दरअसल यहीं से आज दिन की शुरुआत करते हैं आप सभी का स्वागत है। अब सुबह सुबह जो है आज से अगला दिन और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ ग्वाल्था को। इसी के साथ नए दिन की शुरुआत होती है आपके साथ। और ये हमारे घर है, यहाँ से मैं चल देता हूँ। अच्छा भाई ठीक है ठीक है। तो जाओ भाई, स्कूल क्यों नहीं जा रहे तुम? भाई हम नहीं जा रहे हैं। क्यों? अरे बात खा कोई ले नहीं जा रहे। सुबह सुबह बात खा गए। कोई नहीं जा रहा। उसको भी ले जाओ। चप्पल खा गए। लास्ट तक दिख रहा है ऐसे। निकालती हूँ। नाच करने, नाच कर, नाच गाँव ना करना। ये का मसला आने का भी अगर अगर मंदिर गाड़ में अबे यो लाने शीतला गाड़ और ना भाई दिखाइला। सुबह की बात है और मैं गांव से अभी दोबारा वापस जा रहा हूँ ग्वाल्था। और मैं आ गया आधे रास्ते में। यहाँ से कुछ गांव का कुछ एरिया दिखता है। आपको मैं वो पहले दिखाता हूँ, फिर आगे बात को आसपास दिख रहा है। ये हमारे मवेशी जो रहते हैं उनके लिए ये घास फूस जो हम लोग लाते हैं वो इन स्थानों से लाते हैं, यहाँ से लेके आते हैं। गाँव के सामने छानियाँ दिख रही होगी ये, तो इसमें सबसे पहली बात ये दूसरे नंबर की दिख रही है नीचे ये हरे कलर में, ये तो हमारी है। और एक ऊपर वाली किसी दूसरे के गांव की। तो बात रही ये हमारे गांव में संभवतः देख रहा हूँ 2 साल से लोगों ने भैंस पालन को ज़्यादा वो बना लिया। नहीं मेरे साथ मैं अकेला ही हूँ। सुबह के अभी लगभग 7-8 बज रहा है और मैं वापस चल दिया यहाँ से शुरू। लगभग मुझे ये 2 किलोमीटर तक तो है ऊपर चढ़ाई, तो हमें लगभग यार ऐसे ही आना पड़ता है। और ये तो खैर नॉर्मल बात है, ऊपर जाने में चढ़ाई तो लगती है, लेकिन हमें कभी कभी यहाँ से सामान भी पीठ में ले जाना पड़ता है। तो 5 से 10 किलो या फिर इतना तक तो ले ही जाते हैं। कभी कभी महंगा, अब तो घोड़े खच्चर आ गए से लगभग सभी के। तो पहले कभी कभी जैसे हमारे जो माँ बाबा हैं और दादा हैं, तो ये तो लगभग पीठ में ज़्यादा काम किया करते थे, क्योंकि गाँव में 1-2 ही घोड़े हुआ करते थे सब किसी के पास। तो इस प्रकार का चलन है फिलहाल तो पहाड़ों में। अब काफ़ी सुधार आ गया है। सुधार क्या बोले तो लोग सुविधाएं कर ली है। जो जहाँ ग्वाल्था है हमारा, अब लोग वहाँ रहते हैं तो वो अपना व्यवस्था वहीं करते हैं, और जो घर रह रहे हैं ये वहीं करेंगे। दरअसल पहले क्या था कि जो ग्वाल्था है, जितना भी वहाँ रह रहे लोग, उनका राशन जो है घरों से जाया करता था। तो पीठ में ले जाना भाई, अब देख रहे होंगे आप लोग, मैं भी जा रहा हूँ अभी, तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। अब कभी नहीं मंगाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, वो जाना तो भाई सामान पहले ले जाना है, खाएगा क्या उधर। खैर अब चेंज हो गया है। चलो आगे चल रहे। यार थोड़ा बुरा भी लगता है अकेले अकेले आने में। और वैसे तो आज मन भी नहीं कर रहा था वापस आने पर, क्या करें यार, आना पड़ता है कुछ काम के लिए। वैसे आज त्यौहार है, आज भी गांव में। आज पता क्या होना है, जितने मेहमान बच्चे हमारे गांव में और जितने बुजुर्ग हैं
ये सभी लोग इकट्ठा होकर के एक तरफ से सारे गांव में घूमेंगे। इनको हमारे यहाँ सूर होती है जिसको दारू बोलते हैं। हमको स्थानीय भाषा में उसको सूर बोला जाता है यहाँ। और सूर वो पियेंगे एक तरफ से लेके पूरे गांव में पियेंगे। तो ये नहीं कि एक ही घर में चढ़ा दे इतना ज़्यादा, नहीं, मुश्किल से 20 to 30 ml इसको बोलते हैं। अब आप लोग अगर यहाँ से ताल्लुकात रखते हैं या फिर जानते इस कल्चर को तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाता हमें। हमारे पहनाव से लेके लोग इसके कॉपी कर रहे हैं। अब कॉपी समझते हैं आप लोग? कहने का मतलब कि जो हमारे जो पहनाव, जैसे ढांटू हो गया, सर पर बांधने वाला, खिलका हो गया, पहनने वाला, घाघरा हो गया, ये महिलाओं के परिधान बता रहा हूँ मैं। तो आसपास के जो और पट्टियों की महिलाएं हैं वो इस परिधान को अपने दिनचर्या में डेली की जो वेशभूषा है उसमें थोड़ा थोड़ा उतार रही है। जैसे ढांटू पहन लिया उन लोगों ने, कभी कभी कुर्ती पहन लिया, कभी कोई फंक्शन में वो पहन लेते हैं घाघरा। इस तरह से चल रहा है अभी फ़िलहाल। बैक हॉलर टॉप घाटी में मुझे इस घाटी से पार जाना है। ये इधर पांजी बांध का जंगल है और ये चटका थात। ये जो मुल्क दिखता है ये है गोडर पट्टी। नौगांव ब्लॉक में आता है। तहसील हमारी बड़कोट आती है राजगिरी के नाम से। उत्तरकाशी के इस एरिया में आता है। उत्तरकाशी उत्तराखंड। तो हम भारत से बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी की गोडर पट्टी से, यानी ग्राम सभा नौगांव गोडर पड़ती है, वहाँ से बात हो रही। वहाँ का ये एरिया है। ये पट्टी का मतलब होता है जिस गाँव का एक समूह, उसको पट्टी बोला जाता है पहले। ये पुराना, और बात करें तो ये 27 गाँव की एक पट्टी है। और सबसे ऊपर ये मेरा गांव है जो नौगांव गोडर है। उसके बाद इस तरफ को देखिए, यहाँ पे कलोस गांव आता है। ये नीचे दिख रहा है जुगड़ गांव है, जुगड़ गांव। उससे पहले यहाँ पे इस गली पे मुला गांव आता है। उसके बाद सामने ओड गांव दिख रहा है, फिर बुरसी आएगा। उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे सामने दिखते हैं तो खिरमू आता है, फिर जांदनू, अफवान गाँव, गातू, इस तरह से पूरा 27 गाँव की पट्टी है। तो हम कई सदियों पहले जो यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या थे कि हर जगह हर गांव तो जा नहीं सकते थे। इसलिए क्या करते थे वो लोग कि अपनी एक डोली या पालकी के अपने प्रतिरूप के नाम के समझ ली, उसके रूप में एक डोली बनाते थे, उसको गांव गांव घुमाते थे। और गांव वाले सोचते थे ये हमारे राजा का भी एक प्रतीक है। उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। खैर देवभूमि है ये। ऐसा ही कुछ हुआ, दैवी शक्ति भी हुआ करती होगी, ऐसी बात, इसे इनकार भी नहीं करते हैं। तो आज जो स्थानीय देवता बने हैं ये कुछ ऐसे हैं। कुछ रथी हैं, कुछ राजा हैं और कुछ स्थानीय देवता हैं। इनकी सब अपनी अपनी डोलियाँ होती है। और ये जैसे पट्टी है, उन पट्टी का एक ही देवता होता है संभवतः। ये देखने को देखा जाता है। तो हमारा जैसा है गोडर पट्टी का, तो यहाँ पे हमारा है राजा रघुनाथ। रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम का प्रतीक है और उसी को यहाँ पूजा जाता है। और ये घूमता है यहाँ पे, और उस वक्त मतलब 27 गांव में पूरे घूमता है। तो तब ये पता लगता है कि भाई 27 गांव जो पट्टी है इसका क्या मतलब है। तो मेरे हिसाब से ये सेंस निकलता है। आपका क्या राय है इसमें, आप बताएंगे मुझे। दरअसल यहीं तक रोड आई है। ये है, इसका नाम है गोठेबाग। और खेते लोगों के यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ से सामने जो दिख रहा है ये क्षेत्र जौनसार का है। बस से पहुँच गया मैं पैखौल। और पैखौल का तो यार क्या कहना, बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ। तो पीछे तक दिख रहा होगा। यहाँ हमारे खेत हैं। क्या है, ऐसा इलाका है। अगर तुम यहाँ 1-2 दिन रह गए तो अगर आपको, मैंने देखा जैसे अगर किसी को स्किन संबंधी ऐसी कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, तो यहाँ अगर 2 दिन रह गया और तुम्हें जैसे कान हो गया, सर दर्द हो गया, पता नहीं यार क्यों, यहाँ वो सब जल्दी से ठीक हो जाते हैं। खुद मेरा भी, जब मैं शहर से आया ऊपर, तो मेरा भी जो कान दर्द हो रहा था। अरे मैं इधर रहा, तो पता नहीं क्यों जल्दी से ठीक हो गया।
तो पहुंच गए। ये है पैक हॉल और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ पे दिखाऊँ अगर तुमको तो वो है हुआ इसका नाम क्या है हुआ। और गाड़ी तो यार आती है यहाँ पे, पर लिंक रोड जो है लिंक नहीं है गांव तक, इसलिए लोग नहीं आते हैं। हालांकि यहाँ पे देखें किसी का 2 व्हीलर खड़ा है और मैं यहाँ से निकलता हूँ अब ऊपर बोले तो छाने तक। जरा क्या हो रहा है यहाँ की यार, क्या बात क्या कहने यहाँ के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे वो चाची बैठी है इधर, हाय। और एक बार हाय बोल दे चाची, जरा हाय बोल। चाची जरा कभी कभी हाय बोलते हैं, सबको नहीं बोलती है, तो आज न जाने क्यों बोल दिया उसने। हाँ, और कभी कभी मुस्कुरा भी देती है। हाँ, ओके टाटा ट्राई गोडी करे वाले खा हैं, तो मना कर रही भाई, दिक्कत हो गई। अरे वीडियो पता नहीं कहाँ जाएगी। लोग ससुराल मना नहीं करते काम, तू क्यों मना कर रहे भाई? गलती से आ गई, बोल दे रहा माइक तो बोल रहे ना आते हैं तू भी ना आते हैं बोला आज, और गलती से आएगी आज। तो आज जब घर वाले छुट्टी में है तो मैं भी छुट्टी में हूँ। तो आज साथी कर लेना भाई, थोड़ा कड़कड़ी मटर करे गोडी गए तई डिब्री चाहिए ऐसा खड़ बाजू लम्बा मोर तब आप दन देख यार चाची को क्या बोले तो। हाँ तो चलो यार, यहाँ पहुँच गया फिलहाल, अब आधा रास्ता तय हो गया, अब आधा बचा है। और मैं यहाँ खोड़ हाथ में आ गया। मेरे साथ यहाँ पे जो आस पास में जो ये खेत हैं, यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, और हालांकि इनके परिवार वाले पता नहीं कहाँ चले गए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इनसे। अब बोलिए खाओ, बैठ जाओ हैं, बैठ जाओ शाबाश शाबाश। अच्छा नाम बताओ, नाम किस तुम्हारा? आरुषि। हिन्ना, अच्छा हिन्ना और आरुषि, बहुत बढ़िया। बोली तेरे पापा कब से घर नहीं हो? गुड। और तेरे मम्मी? मेरी मम्मी भी आई चाहे। तेरी मम्मी भी आई चाहे, अरे वाह। अच्छा और ये इन्हें बताओ थे कि बोली और क्या करता तुम यहाँ? कुछ नहीं करता। डर भी लग दो? डर भी लग तुम? अच्छा और दिन में खाने को खिलाऊं तुम्हें? दीदी या किचन और कुछ तुम्हारा? कोई ना ये कुछ और? कोई ना। अरे जब कोई नीचे तो खाने को खिला दो। मेरा दीदी आकर पूरा हाँ जाने से तुम्हारी दीदी अच्छी बड़ी छुट्टी। अच्छा चलो बढ़िया। और क्या पकाएंगे आज? मैं भी भूख लगी है, खिला हैं? चलो कोई बात नहीं। पढ़ दी छा तुम? पढ़ दी पीछे कत्ती दुई माँ शाबाश। हैं 5 में पढ़ दी? गाँव का तुम्हारा गाँव? खदाड़ा। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई ये छोटी छोटी है खदाड़ा के पास में गांव है थोड़ा, यहाँ रहते हैं लोग, और आसपास बड़ा ज़बरदस्त जंगल है। और फिलहाल तो ये घर पे अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। तो यार एक तो काफ़ी बहादुर है, भारत की बेटियाँ। तो इनमें से ये भी है एक आने वाले फ्यूचर। तो बाय कर दो इनको, हैं बाय ऐसा कर दो। और काफ़ी देर हो गई अब। मेरे साथ एक और है महेश भाई, हाय कर दे एक बार। अरे है हमारे नानी, मेरे गांव की है, मेरी नानी है, हमें बहुत प्यार करती है। हमें जब भी कुछ हो तो हमें जरूर खिलाती है। क्या करें, इनका प्यार ही कुछ ऐसा होता है। चल आज तो मेरे पास काट ली है, तो खीरा है एक नानी के पास, एक मेरे पास। हम जा रहे थोड़ा आगे तो नानी के पास। नानी भैंस के साथ आ रही है यहाँ पे, और भैंस है ना। बता मेरा ये कह रही है धीरज, अगर तू भी देख रहा है भाई तो कमेंट लिख ले, ठीक है ना, क्योंकि नानी बोल रही है कि धीरज को दिखा देगी। देख तू कमेंट में तो है नहीं मेरे साथ, ना तेरी वीडियोस है मेरे पास। तो धीरज और वहीं दिन देखा हम तो भाई।
धीरज, मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और खासकर धीरज के लिए ये मैसेज है कि आप देखें। और नानी आपको बहुत मिस कर रही थी अभी से। बोलो छोड़ की बेटा नात्या छोड़ो। बेटा हो प्यार बेटा बेटा अच्छा और सब वही बेटा को नात्या हाँ तो नाते हैं बेटा को। अरे बेटा बेटा ना एक नात्या है। चलो बड़ी खुशकिस्मत हैं वो लोग सच में जिनकी दादियाँ होती है, जिनकी नानियाँ होती है, और उनमें से हम भी है। ये है ग्वाल था। और अगर आप देख रहे होंगे तो आज जो है लगभग मैक्सिमम 90% घरों के दरवाजे बंद है आज, यानी कि गांव जा रखे हैं। देखिए ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। ऊपर चले यहाँ से, उधर लगभग सामने देखें ये ऊपर मनीष से चलता हूँ अपने मोहल्ले में। अच्छा ये अच्छा गढ़वाली हैं आप तो यो छ मैं लिखो और यो छ तय लिखो। तो मैं रंदू मी रंदू छो तैल खोआ हमारी भाषा में बोलते हैं। वाह कितनी सुंदर तितलियाँ आ रही हैं स्वागत करने में। ये सारी तितलियाँ हैं। चलो भाई मुझे भी जाने दो, हम आगे बढ़े। हाँ एक लॉक तो लगाया था हमने कल और चाबी रख दी मैंने यहाँ पे। पिट्टा में डर गया। और ये पहुंचा हूँ, ये लॉक लगाया ताला। तेरी तो यार देव को बांधते हैं, हम बांधते हैं भाई देव, उसको देव बोलते देव। तो अब चलता हूँ घर के अंदर। हाँ इसको रख देता हूँ यहीं पे। लॉकर ताला यहाँ लटका देता हूँ मैं। इसी के साथ में करता हूँ थोड़ा फैन चालू, गर्मी लग रही है यार बहुत। लाइट बंद है, थोड़ा अंदर भी चलता हूँ जरा। अंदर तो अंधेरा बहुत है, थोड़ा सांप का डर लगता है पता नहीं। चलो यहाँ से बटन ऑन कर देता हूँ, बस चल गया। इसको करता हूँ बंद बस। और एक मैं लाया हूँ खीरा, तो इसको भी पेलते हैं अभी ज़रा। थोड़ी देर में सांस निकाल लूँ। हाँ तो ये था भाई मेरा गांव, ऐसा गांव का ब्लॉग। और मैं यहाँ से आपको गांव ले गया, गांव से यहाँ लाया। तो कैसा लगा आपको ये सब, आप मुझे बताओ कमेंट में। और क्या मुझे और ब्लॉग लाने चाहिए नहीं लाने चाहिए, इसके लिए भी आप अगर सपोर्ट करेंगे तो लाएंगे, और नहीं लाएंगे तो भाई थैंक यू कह दो, ठीक है।